गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी ने कल तक पढ़ा था कि रुधिर वर्ग क्या होते हैं और रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से उनके एंटीबॉडी होते हैं, कौन कौन से एंटीजन होते हैं। उसके अलावा आपने पढ़ा था कि यदि माता पिता का रुधिर वर्ग ये है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा। अब स्टूडेंट्स, आज आपको हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने चल रहे हैं कि रुधिर का आदान प्रदान, रुधिर का आदान प्रदान यानी जो ब्लड ग्रुप होता है वह किस प्रकार से, आप कौन से रुधिर वर्ग का व्यक्ति किसको रुधिर दे सकता है और किससे रुधिर ले सकता है, तो इसको कहा जाता है ब्लड डोनेशन। अब इसको हम आपको एक चार्ट के माध्यम से समझा रहे हैं और उस चार्ट में आप देखेंगे कि किस प्रकार से आप कौन से रुधिर वर्ग का रुधिर ले सकते हैं और कौन से रुधिर वर्ग के रुधिर दे सकते हैं। अब जैसे सबसे पहली चीज़ आपको हम समझाएंगे कि रुधिर आदान प्रदान से कुछ सामान्य बातें कौन कौन सी हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है कि एक बार में आप कितना रुधिर डोनेट कर सकते हैं, कितना ब्लड आप डोनेट कर सकते हैं। तो एक बार में आप जो है 450 ml, एक बार में 450 ml रुधिर, 450 ml ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एक बार में ब्लड डोनेट कर सकते हैं, यानी किसी को भी अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो वन टाइम यानी एक बार में आप 450 ml रुधिर डोनेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है स्टूडेंट्स कि कितने उम्र के व्यक्तियों को रुधिर का डोनेशन करना चाहिए, तो यह भी एक आवश्यक ज़रूरी जानकारी है। एक 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक, 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को रुधिर का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। उम्र वाले व्यक्तियों को रुधिर का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए, यानी निम्नतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं या किसी से ब्लड ले रहे हैं तो उसमें रुधिर की जो जांच होती है तो उसमें HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया तथा सिफिलिस की जांच होना जरूरी है। सिफिलिस की जांच होना आवश्यक है। ये जांच बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी को ब्लड दे रहे हैं तो लेने वाले को भी ये जांच करवानी चाहिए। अगर आप किसी से ब्लड ले रहे हैं तब भी ये जांच करवाना बहुत आवश्यक है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगली जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि आपको जब आपको रुधिर डोनेट करना है, रुधिर आपको दान करना है, ब्लड डोनेट करना है, तो उससे 2 सप्ताह पहले, रुधिर डोनेट करने से 2 सप्ताह पहले आपको आयरन युक्त डाइट का सेवन करना चाहिए। 2 सप्ताह पहले आयरन युक्त भोजन या आहार लेना चाहिए, आहार लेना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, हमको आयरन अधिक से अधिक कहाँ से मिल सकता है, जैसे हमको पालक, चुकंदर, तरबूज, इन सब चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन हमको करना चाहिए और अपने आहार में अनार का प्रयोग भी करें। अनार से बहुत अधिक आयरन मिलता है, तो इन सब चीज़ों को अधिक से अधिक मात्रा में लेना चाहिए स्टूडेंट्स।
अगली जो सबसे ज़रूरी बात है कि ब्लड डोनेशन के समय कौन सी बात आवश्यक है, वो है कि रक्तदान के लगभग 3 घंटे बाद, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो रक्तदान के लगभग 3 घंटे बाद पौष्टिक आहार लेना चाहिए। रक्तदान के लगभग 3 घंटे बाद पौष्टिक आहार लेना चाहिए। पौष्टिक आहार लेना चाहिए। और एक जो सबसे ज़रूरी बात है स्टूडेंट्स, वो आपको समझनी है कि जैसे ही आप ब्लड डोनेट करते हैं, रुधिर रक्तदान करते हैं, तो रक्तदान करने के 3 घंटे तक आपको सामान्य रहना चाहिए। क्योंकि रक्तदान जब आप करते हैं तो बॉडी में ब्लड का जो फ्लो होता है, रुधिर का जो बहाव होता है, वो अनियमित हो जाता है। तो वो सामान्य अवस्था में लाने के लिए रक्तदान के 3 घंटे तक सामान्य रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही आप ब्लड डोनेट करते हैं तो तुरंत ब्लड डोनेट करने के तुरंत बाद चहलकदमी ना करें और किसी प्रकार की कोई ऐसी एक्सरसाइज ना करें, अभ्यास ना करें, ये कहने का तात्पर्य है। दूसरा क्या है कि कुछ लोग शंका करते हैं कि अगर हम ब्लड डोनेट कर देंगे तो हमारे अंदर कमज़ोरी आ जाएगी, या हम कमज़ोर हो जाएंगे, या हमको कोई दिक्कत होगी। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको हम बता दें कि रुधिर का जो आप डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो रुधिर दान करने से जो है 21 दिन के अंदर करने से 21 दिन के अंदर पुनः रिकवरी हो जाती है। 21 दिन के अंदर पुनः रिकवरी हो जाती है। पुनः रिकवरी हो जाती है। ये होता है स्टूडेंट्स। अब आपको हम बताएंगे कि कौन से रुधिर वर्ग का व्यक्ति किससे रुधिर ले सकता है और किसको रुधिर दे सकता है, ये आपको हम बता रहे हैं स्टूडेंट्स। ये तो हो गई ज़रूरी बातें। इसके अलावा आपको हम बताएंगे कि कौन से रुधिर वर्ग का व्यक्ति रुधिर ले सकता है और कौन से रुधिर वर्ग का व्यक्ति रुधिर दे सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम आपको एक चार्ट बना रहे हैं। यहाँ पर एक चार्ट बनेगा ब्लड ग्रुप का, रुधिर वर्ग का, और यहाँ बनेगा टू डोनेट, किसको दिया जा सकता है, और यहाँ पर एक चार्ट बनेगा फ्रॉम रिसीव, फ्रॉम रिसीव, किससे रुधिर लिया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको हम बता दें कि जो रुधिर वर्ग होता है वो आप पीछे पढ़ चुके हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। तो यहाँ पर हम, और इसमें भी 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की। तो अगर किसी व्यक्ति का ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, यानी वो ए पॉजिटिव है, तो वो किसको रुधिर दे सकता है? वो दे सकता है ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। और किससे रुधिर ले सकता है? ए पॉजिटिव से लेगा, ए पॉजिटिव से ले सकता है, ए बी ए निगेटिव से ले सकता है, और उसके अलावा ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव से ब्लड ले सकता है। दूसरा, अगर किसी का बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, क्या है, बी पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, तो वो किसको दे सकता है? बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, और किससे ले सकता है? बी पॉजिटिव से ले सकता है, बी निगेटिव से ले सकता है, और ओ पॉजिटिव से और ओ निगेटिव से ले सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, तो वह किससे ले सकता है? ए बी पॉजिटिव वाला जो है वह केवल ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है, वह केवल ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है। और चूंकि ये
ऑल रिसिपिएंट है, सर्वग्राही कहा जाता है AB को, तो ये सभी से ले सकता है। फ्रॉम ऑल ग्रुप्स, फ्रॉम ऑल ग्रुप्स, ये सभी से ले सकता है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि O पॉजिटिव अगर किसी का है तो O पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है? O पॉजिटिव वाला ऑल डोनर कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। तो ये A पॉजिटिव को दे सकता है, B पॉजिटिव को दे सकता है, AB पॉजिटिव को दे सकता है और O पॉजिटिव को दे सकता है। किससे ले सकता है? ये केवल O पॉजिटिव और O नेगेटिव से ले सकता है। O पॉजिटिव से और O नेगेटिव से ले सकता है। ये तो बात हो गई पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नेगेटिव ब्लड ग्रुप की, यानी यही ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है तो वह किसको रुधिर दे सकता है और किससे रुधिर ले सकता है। तो ये यहाँ पर समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, आपको समझना होगा। अब जैसे किसी का ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है तो वह किसको रुधिर दे सकता है? A नेगेटिव वाला जो है वह दे सकता है A पॉजिटिव को, A नेगेटिव को, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, इनको दे सकता है। किससे ले सकता है? A नेगेटिव और O नेगेटिव से ले सकता है। A नेगेटिव और O नेगेटिव से ले सकता है। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर किसी का ब्लड ग्रुप B नेगेटिव है तो यह किससे रुधिर ले सकता है? B नेगेटिव वाला B पॉजिटिव से, A B नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, इनको रुधिर दे सकता है ये। और किससे ले सकता है? B नेगेटिव से और O नेगेटिव से। किससे ले सकता है? B नेगेटिव से और O नेगेटिव से ले सकता है। अगर मान लीजिए किसी का रुधिर वर्ग AB नेगेटिव है, क्या है? AB नेगेटिव है, तो यह किसको रुधिर दे सकता है? AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव को। किसको दे सकता है? AB पॉजिटिव को और AB नेगेटिव को दे सकता है। ले किससे सकता है? ले सभी से सकता है, क्योंकि ये ऑल रिसिपिएंट है, सर्वग्राही है, सभी से रुधिर ले सकता है। तो ये सबसे ले सकता है। A B नेगेटिव, A नेगेटिव, AB नेगेटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव और O नेगेटिव, सभी से ले सकता है। अब मान लीजिए किसी का रुधिर वर्ग O नेगेटिव है तो ये किसको दे सकता है? क्योंकि O को ऑल डोनर कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। तो टू ऑल ग्रुप्स सभी को दे सकता है। और ले किससे सकता है? केवल O नेगेटिव से ले सकता है। किससे ले सकता है? केवल O नेगेटिव से ले सकता है। ये स्टूडेंट्स आपको जो बताया गया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कल तक आपने पढ़ा था कि रुधिर वर्ग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके जीनोटाइप स्ट्रक्चर क्या होते हैं, माता का रुधिर वर्ग ये है, पिता का रुधिर वर्ग ये है, तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा। उसके बाद ये आपको चार्ट बताएगा कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ये है तो ये किसको दे सकता है और किससे रुधिर ले सकता है। स्टूडेंट्स ओके, आप इसको सावधानी पूर्वक पढ़ें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल NK वाजपेयी पर कमेंट्स कर सकते हैं और वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।